हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका आपका अपना यूट्यूब चैनल अब पढ़ेगा इंडिया में। आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे वार्षिकांक करंट अफेयर का जनवरी से लेकर दिसंबर 2020 तक के सारे क्वेश्चंस को। इसमें हम लोग आज देखेंगे प्रैक्टिस सेट नंबर 19। इससे पहले कि ऑलरेडी 18 सेट तक अपलोडेड है, अगर आप नहीं देखें तो प्लेलिस्ट से जाकर देख सकते हैं। तो चलिए अब बढ़ते हैं अपने क्वेश्चंस की तरफ। आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो ये कह रहा है कि फिट इंडिया मूवमेंट का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर जी, कुलदीप हाडू को। फिट इंडिया मूवमेंट की अगर बात करते हैं तो इसकी जो शुरुआत है वो खेल दिवस यानी 29 अगस्त के अवसर पर फिट इंडिया मूवमेंट की शुरुआत हुई थी पीएम नरेंद्र मोदी के द्वारा। नेक्स्ट हमारा कि भारत के किस राज्य में एशिया का पहला सौर ऊर्जा सक्षम टेक्सटाइल मिल स्थापित किया गया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, महाराष्ट्र में स्थापित किया गया है। इसकी जो लागत है वो कुल 100 करोड़ रुपए है और 30 एकड़ भूमि में यह फैली हुई है। नेक्स्ट है हमारा कि हाल ही में आयोजित मालाबार अभ्यास 2020 वार्षिक अभ्यास निम्नलिखित में से कौन सा संस्करण है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 24वां संस्करण है। मालाबार अभ्यास की अगर बात करते हैं तो यह एक नौसेना अभ्यास है जो कि भारत, अमेरिका और जापान और ऑस्ट्रेलिया चारों देशों के बीच होता है। इसका आयोजन जो है वो बंगाल की खाड़ी और अरब सागर में हुआ है। नेक्स्ट हमारा कि पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन EAS 2020 में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, एस जयशंकर के द्वारा। एस जयशंकर हैं कौन? ये हमारे तत्कालीन विदेश मंत्री हैं। और ये जो पूर्व एशिया शिखर सम्मेलन का जो था ये 8वां एडिशन था। इसमें भारत और अमेरिका समेत कुल 18 देशों ने भाग लिया था। नेक्स्ट हमारा कि किस राज्य सरकार ने इंदिरा रसोई योजना की शुरुआत की है। तो इंदिरा रसोई योजना की शुरुआत करने वाला जो राज्य है वो है राजस्थान। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, राजस्थान। इसका जो उद्देश्य है वो है आर्थिक रूप से पिछड़े लोगों को शुद्ध एवं पौष्टिक भोजन उपलब्ध कराना। राजस्थान से कुछ और भी योजनाएं याद रखिएगा, जैसे प्योर फॉर श्योर अभियान, मुक्ति कारवा अभियान, जन सूचना पोर्टल और अन्नपूर्णा दुग्ध योजना। नेक्स्ट हमारा कि केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा हाल ही में किस हवाई अड्डे को अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा घोषित करने का निर्णय लिया गया है। तो ये लिया गया है कुशीनगर, जो कि उत्तर प्रदेश में है। नेक्स्ट हमारा कि जून 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा गरीब कल्याण रोजगार योजना की शुरुआत कहाँ से की गई है। तो देखिए, गरीब कल्याण रोजगार योजना की अगर बात करते हैं तो इसकी शुरुआत जो है वो बिहार के खगड़िया जिले के ग्राम तेलिहार से किया गया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, बिहार खगड़िया जिला। वहीं गरीब कल्याण रोजगार योजना की अगर बात करते हैं तो इस अभियान में 6 राज्य बिहार, यूपी, मध्य प्रदेश, राजस्थान, झारखंड और उड़ीसा को शामिल किया गया था। नेक्स्ट है हमारा कि खोलेंगछू पनबिजली परियोजना किन 2 देशों से संबंधित है। तो यह जो है वो भारत और भूटान से है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, भारत भूटान। भूटान की अगर बात करते हैं तो भूटान की कैपिटल है थिम्पू और यहाँ के राजा का नाम है जिग्मे खेसर नामग्याल वांगचुक। नेक्स्ट है हमारा कि हाल ही में पृथ्वी के सबसे गहरे बिंदु चैलेंजर डीप में पहुंचने वाली कैथी सुलिबीन दुनिया की पहली महिला बन गई हैं। वो किस देश से संबंधित हैं। तो वो अमेरिका से संबंधित है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, अमेरिका। अमेरिका की राजधानी है वाशिंगटन DC, यहाँ की करेंसी है डॉलर और यहाँ के प्रेसिडेंट हैं जो बाइडन। नेक्स्ट हमारा कि 14 जून 2020 को मनाए गए विश्व रक्तदाता दिवस का क्या थीम था। तो इसका थीम था सेव ब्लड सेव लाइफ्स। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, सेव ब्लड सेव लाइफ्स। वहीं अगर हम लोग बात करते हैं विश्व रक्तदाता दिवस की तो ये 14 जून को मनाया जाता है। वहीं जून से कुछ अनइम्पॉर्टेंट डे जो की अगर बात करते हैं तो 1 जून को विश्व दुग्ध दिवस, 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस, 7 जून को विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस, 8 जून को विश्व महासागरीय दिवस, 12 जून को विश्व बाल श्रम निषेध दिवस, 29 जून को राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट हमारा कि किस राज्य ने ग्राम दर्शन पोर्टल की शुरुआत की है। तो ग्राम दर्शन पोर्टल की शुरुआत करने वाला जो राज्य है वो है हरियाणा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, हरियाणा। हरियाणा से कुछ योजनाएं भी याद रखिएगा, जैसे जल ही जीवन है योजना, गोवर्धन योजना, मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना। नेक्स्ट हमारा कि किस राज्य में प्रस्तावित एटालीन जल विद्युत परियोजना के कारण जैव विविधता पर पड़ने वाले प्रभाव को लेकर पर्यावरण कार्यकर्ता इसे रद्द करने की मांग कर रहे हैं। ये बात कर रहा है अरुणाचल प्रदेश की। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश की राजधानी है ईटानगर, यहाँ के मुख्यमंत्री का नाम है पेमा खंडू और यहाँ के गवर्नर है BD मिश्रा। नेक्स्ट है हमारा कि जनवरी 2020 में किस कंपनी ने 2030 तक कार्बन निगेटिव होने की घोषणा की है। तो ये क्या है, माइक्रोसॉफ्ट ने। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, माइक्रोसॉफ्ट। माइक्रोसॉफ्ट की स्थापना हुई है 1975 में और अभी तत्कालीन इनके जो CEO हैं उनका नाम है सत्या नडेला। नेक्स्ट हमारा कि हाल ही में एडिडास का ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है। तो एडिडास का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है मानुषी छिल्लर को। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, मानुषी छिल्लर। मानुषी छिल्लर की अगर बात करते हैं तो ये 2017 में मिस वर्ल्ड बनी है और ये रोहतक हरियाणा से बिलोंग करती हैं।
नेक्स्ट हमारा ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2020 में भारत का स्थान रहा है, तो इसमें भारत का जो स्थान है वो 112। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी 112। इसमें पहले स्थान पर है आइसलैंड और इसका जारी करता है विश्व आर्थिक मंच यानी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। नेक्स्ट है कि चंपारण सत्याग्रह के 100 वर्ष पूरे होने पर चलाए गए किस कैंपेन को हाल ही में लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड में दर्ज किया गया, तो वो कैंपेन था बापू आपके द्वार। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी बापू आपके द्वार। चंपारण विद्रोह की अगर बात करते हैं तो चंपारण विद्रोह के कारण ही अंग्रेजों को तीनकठिया प्रथा को समाप्त करना पड़ा था और भारत में जो सत्याग्रह का पहला प्रयोग है वो 1917 में चंपारण में ही किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है कि भारत सरकार ने सितंबर 2020 में खनिज संसाधन और भू विज्ञान के क्षेत्र में सहयोग के लिए किस देश के साथ समझौता किया है, तो ये किया है फिनलैंड के साथ। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी फिनलैंड। फिनलैंड की राजधानी है हेलसिंकी। फिनलैंड से एक चीज याद रखिएगा, यह विश्व खुशहाली रिपोर्ट 2020 का सबसे शीर्ष देश है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है जनवरी 2020 में जारी ग्रीन पीस इंडिया रिपोर्ट के अनुसार भारत का सबसे कम प्रदूषित शहर कौन है, तो वो है लुंगलेई जो कि मिजोरम में है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी लुंगलेई मिजोरम। वहीं अगर इस रिपोर्ट के अनुसार बात करते हैं तो झारखंड जो है झारखंड का झरिया जगह वो सबसे प्रदूषित शहर है। वहीं दिल्ली की जो स्थान है वो 10वां है। नेक्स्ट हमारा कि हाल ही में अमेरिका के प्रसिद्ध खिलाड़ी को ब्रॉन्ज की एक हेलीकॉप्टर दुर्घटना में मृत्यु हो गई, उनका संबंध किस खेल से है, तो उनका संबंध जो है वो बास्केटबॉल से था। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी बास्केटबॉल। बास्केटबॉल से याद रखिएगा भारत में जो प्रथम बास्केटबॉल खेल है वो 1930 में खेला गया था। नेक्स्ट है हमारा कि बधावन पोर्ट हाल ही में चर्चा में रहा है, यह किस राज्य में स्थित है, तो यह जो है वो महाराष्ट्र में है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए महाराष्ट्र। बधावन पोर्ट से एक चीज याद रखिएगा, इस पोर्ट के विकास के साथ ही भारत विश्व के शीर्ष 10 कंटेनर बंदरगाहों वाले देशों में शामिल हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा कि हाल ही में केंद्र सरकार तथा बोडो समुदाय के बीच समझौता हुआ, बोडो समुदाय का संबंध किस राज्य से है, तो बोडो समुदाय का जो संबंध है वो है असम से। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी असम। और इस समझौते के अनुसार नई व्यवस्था में बोडोलैंड क्षेत्र के अंतर्गत 4 जिले के स्थान पर 7 जिले होंगे। नेक्स्ट है हमारा कि वर्ष 2021 में आयोजित होने वाले एशियाई युवा खेल यहाँ पूछ रहा है, ध्यान दीजिएगा। एशियाई युवा खेल की मेजबानी किस देश को प्राप्त हुई है, तो ये हुआ है चीन को। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी चीन। वहीं अगर 19वां एशियाई खेल 2022 की भी बात करते हैं तो उसकी आयोजन भी होगी चीन में। और अगर 20वां एशियाई खेल 2026 की बात करें तो वो उसका आयोजन होगा जापान में। नेक्स्ट हमारा कि 2 सितंबर 2020 को बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया है। बिम्स्टेक के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, भारत ने इस सम्मेलन में भाग लिया, बिल्कुल सही है। बिम्स्टेक में 7 सदस्य देश हैं, ये भी सही है। इसका मुख्यालय ढाका में है, ये भी सही है। मालदीव इसके सदस्य देशों में शामिल नहीं है, ये गलत है, क्योंकि मालदीव जो है वो बिम्स्टेक का सदस्य देश है। बिम्स्टेक के 7 सदस्य हैं बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, म्यांमार, नेपाल, श्रीलंका और थाईलैंड। बिम्स्टेक का फुल फॉर्म होता है बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 24 कह रहा है इंडियन सुपर लीग 2019-20 का खिताब किस टीम ने जीता। देखिए इंडियन सुपर लीग होता तो है फुटबॉल में, ठीक है, और खिताब जीता है एटीके ने। एटीके जो है वो एक कलकत्ता की टीम है, वो ये तीसरे टाइटल ये चुनाव जीता है। और ये जो इंडियन सुपर लीग 2019-20 था ये 6ठा संस्करण था। नेक्स्ट हमारा कि किस देश ने अमेरिकी कंपनी एप्पल पर प्रतिस्पर्धा विरोधी व्यवहार के लिए 1.1 बिलियन यूरो का जुर्माना लगाया है, तो ये लगाया फ्रांस ने। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी फ्रांस। फ्रांस की अगर बात करते हैं तो इसकी कैपिटल है पेरिस, यहाँ के राष्ट्रपति हैं इमैनुअल मैक्रोन और यहाँ के प्रधानमंत्री हैं जीन कॉस्टेकस। वहीं अगर हम लोग एप्पल की बात करते हैं तो एप्पल की स्थापना हुई है 1976 में और इसका हेडक्वार्टर है कैलिफोर्निया यूएस में। नेक्स्ट हमारा कि इसरो ने अंतरिक्ष यात्रियों के प्रशिक्षण हेतु मानव अंतरिक्ष उड़ान केंद्र की स्थापना कहाँ करने की घोषणा की है, तो ये किया है कर्नाटक में। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए कर्नाटक। वहीं अगर हम लोग इसरो की बात करते हैं तो इसरो का फुल फॉर्म होता है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, जिसका हेडक्वार्टर है बेंगलुरु में। स्थापना हुई है 1969 में। इसके फाउंडर थे विक्रम साराभाई और अभी तत्कालीन डायरेक्टर है के सिवन। नेक्स्ट हमारा कि जून 2020 में पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग ने किस नदी में 500 साल पुराने मंदिर की खोज की है, तो ये किया है महानदी में। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी महानदी। महानदी का उद्गम होता है मध्य प्रदेश में रायपुर जनपद में सिहावा के निकट से। वहीं भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग यानी आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की बात करते हैं तो इसकी स्थापना हुई थी 1861 में और इसका हेडक्वार्टर है नई दिल्ली में।
नेक्स्ट हमारा कि हाथियों के संरक्षण को ध्यान में रखते हुए किस मंत्रालय द्वारा सुरक्षा पोर्टल लॉन्च किया गया है? तो सुरक्षा पोर्टल लॉन्च किया गया है केंद्रीय पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, और इसके मंत्री हैं प्रकाश जावड़ेकर। वहीं हाथी की अगर बात आई है तो एक चीज याद रखिएगा, 12 अगस्त को विश्व हाथी दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट हमारा कि हाल ही में किस राज्य सरकार के द्वारा कोविड-19 से संबंधित जानकारी प्रदान करने के लिए संजीवन ऐप लॉन्च किया गया है? तो संजीवन ऐप लॉन्च किया गया है बिहार सरकार के द्वारा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, बिहार सरकार। बिहार से और भी कुछ आप ऐप याद रखिएगा, जैसे गरुड़ ऐप, कोरोना सहायता ऐप और इंद्रब्रज ऐप, ये सब जो है वो बिहार सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया ऐप है। नेक्स्ट है हमारा कि 74वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री द्वारा स्वास्थ्य क्षेत्र में किस मिशन की शुरुआत की गई है? तो ये किया गया नेशनल डिजिटल स्वास्थ्य मिशन का। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, नेशनल डिजिटल स्वास्थ्य मिशन। और यह जो मिशन है वो एक पूर्ण डिजिटल स्वास्थ्य पारिस्थितिकी तंत्र होगा, जिसके तहत 4 प्रमुख डिजिटल पहलू हेल्थ आईडी, व्यक्तिगत स्वास्थ्य रिकॉर्ड, डिजी डॉक्टर और स्वास्थ्य सुविधा रजिस्ट्री को लॉन्च किया जाएगा। नेक्स्ट हमारा कि स्वच्छता सर्वेक्षण 2020 के संबंध में कौन सा कथन सत्य नहीं है? यह सर्वेक्षण जो है वो केंद्रीय आवास और शहरी मामले मंत्रालय के द्वारा जारी किया जाता है, बिल्कुल सही है। इस सर्वेक्षण में सर्वश्रेष्ठ गंगा टाउन का पुरस्कार वाराणसी को दिया गया है, ये भी सही है। राज्यों में सबसे अच्छा प्रदर्शन मध्य प्रदेश को चुना गया है, ये गलत है, क्योंकि अगर आप बात करते हैं 100 से अधिक शहरी स्थानीय निकायों वाले राज्यों की श्रेणी में, तब छत्तीसगढ़ प्रथम स्थान पर है। और 100 से अगर कम स्थानीय शहरी निकायों वाले के अगर राज्यों की श्रेणी की बात करते हैं तो झारखंड जो है वो पहले स्थान पर है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। वहीं कह रहा है इस सर्वेक्षण में इंदौर लगातार चौथी बार प्रथम स्थान पर रहा, ये बिल्कुल सही है। नेक्स्ट हमारा कि फोर्ब्स द्वारा सर्वाधिक कमाई करने वाले शीर्ष 10 अभिनेताओं की सूची में किस भारतीय अभिनेता को शामिल किया गया है? तो ये किया गया है अक्षय कुमार को। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, अक्षय कुमार। फोर्ब्स से एक चीज़ याद रखिएगा, ये एक अमेरिकन बिजनेस मैगजीन है जो कि सबसे पहले 1917 में इशू किया गया था। नेक्स्ट हमारा कि हाल ही में सुप्रीम कोर्ट द्वारा हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम पर फैसला सुनाया गया, यह किस वर्ष लाया गया था? तो यह लाया गया था कब? 1956 में। और देखिए ये ऐसे मेरे अकॉर्डिंग 1956 में लाया गया था और फिर 2005 में इसमें अमेंडमेंट किया गया था। तो आप एक बार देख लीजिएगा इस क्वेश्चन को, दोबारा आप लोग रीचेक कर लीजिएगा। अगर हम लोग बात करते हैं इस हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम की, तो इस अधिनियम के तहत पुत्री को भी पुत्र के समान अधिकार और देनदारियाँ दी गई थी। उच्चतम न्यायालय की अगर मतलब सुप्रीम कोर्ट की अगर बात करते हैं तो इसके गठन संबंधी जो प्रावधान है वो अनुच्छेद 124 में वर्णित है। नेक्स्ट हमारा कि मध्य प्रदेश सरकार ने किस व्यक्ति के नाम पर ग्वालियर चंबल एक्सप्रेस वे का नाम रखने का निर्णय लिया है? तो ये अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पे रखा है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर। अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पे बहुत सारे नामकरण चेंज हुए हैं, जैसे बोगीबिल सेतु को अब अटल सेतु कहा जाएगा, साबरमती घाट को अब अटल घाट कहा जाएगा, हबीबगंज रेलवे स्टेशन को अब अटल बिहारी वाजपेयी रेलवे स्टेशन कहा जाएगा, रोहतांग सुरंग को अटल सुरंग कहा जाएगा। नेक्स्ट हमारा कि हाल ही में सुर्खियों में रहा भातभूत परियोजना किस नदी पर निर्मित की जाएगी? तो भातभूत परियोजना जो है वो नर्मदा नदी पर। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, नर्मदा। नर्मदा का जो उद्गम है वो मध्य प्रदेश में अमरकंटक की पहाड़ियां से है और इस पर सरदार सरोवर बांध, महेश्वर बांध, इंदिरा सागर बांध और अंकलेश्वर बांध भी है। नेक्स्ट हमारा कि किस भारतीय फुटबॉल खिलाड़ी के नाम पर सिक्किम में एक स्टेडियम का नाम रखा जाएगा? तो ये बाईचुंग भूटिया के नाम पे रखा जाएगा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, बाईचुंग भूटिया। बाईचुंग भूटिया से याद रखिएगा, इन्होंने 2018 में अपनी एक पार्टी का भी गठन किया था जिसका नाम था हमरो सिक्किम। नेक्स्ट हमारा भारत के सबसे लंबे नदी रोपवे का निर्माण किस नदी पर किया जाएगा? तो ये किया जाएगा ब्रह्मपुत्र पर। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ब्रह्मपुत्र। ब्रह्मपुत्र का जो उद्गम है वो मानसरोवर झील के निकट चेमडुंग हिमनद से है। नेक्स्ट हमारा कि हिम तेंदुओं के संरक्षण के लिए भारत का पहला हिम तेंदुआ संरक्षण केंद्र किस राज्य में खोला जाएगा? तो ये उत्तराखंड में। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, उत्तराखंड। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री का नाम है त्रिवेंद्र सिंह रावत, यहाँ के गवर्नर हैं बेबी रानी मौर्य और उत्तराखंड का गठन हुआ था 9 नवंबर 2000 को। नेक्स्ट हमारा कि सोशल मीडिया पर फैल रही अफवाहों की जानकारी रखने हेतु असोल चीनी अभियान की शुरुआत किस देश ने किया है? तो ये किया है बांग्लादेश ने। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, बांग्लादेश। बांग्लादेश की राजधानी है ढाका, यहाँ की करेंसी है टका, यहाँ की संसद को बोला जाता है जातीय संसद, यहाँ के प्रेसिडेंट है अब्दुल हामिद और यहाँ के प्रधानमंत्री हैं शेख हसीना। नेक्स्ट है हमारा कि भारत का पहला इलेक्ट्रॉनिक वाहन पार्क किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? तो भारत का जो पहला इलेक्ट्रॉनिक वाहन पार्क है वो तमिलनाडु में स्थापित किया जाएगा और जो ये है 148 करोड़ की लागत से तमिलनाडु में चेन्नई के पास मानलूर सीपोर्ट इंडस्ट्रियल एस्टेट में स्थापित किया जाएगा। नेक्स्ट हमारा कि अगस्त माह में हुई लेबनान की राजधानी बेरूत में एक फैक्ट्री में किस गैस
में विस्फोट के कारण क्षति हुई थी। तो ये हुआ था किसमें, NH4NO3 के कारण, मतलब अमोनियम नाइट्रेट के कारण। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, अमोनियम नाइट्रेट NH4NO3। नेक्स्ट हमारा कि हाल ही में कैलिफोर्निया के डेथ वैली में वर्ष 1913 के बाद सर्वाधिक उच्चतम तापमान 54.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। यह किस महादेश में स्थित है? तो यह जो है वो उत्तरी अमेरिका में स्थित है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, उत्तरी अमेरिका। उत्तरी अमेरिका से याद रखिएगा, यह विश्व का तीसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है और इसे नई दुनिया के नाम से भी जाना जाता है। उत्तरी अमेरिका के शीतोष्ण घास के मैदान को पेरी कहा जाता है। नेक्स्ट हमारा अफ्रीका का वो अंतिम देश जिसे अगस्त 2020 में WHO ने पोलियो मुक्त घोषित कर दिया है, तो ये जो है वो नाइजीरिया को किया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, नाइजीरिया। WHO की अगर बात करते हैं तो इसकी स्थापना 1948 में, हेडक्वार्टर जेनेवा में, और यहाँ के हेड का नाम है टेड्रोस अधानोम। नेक्स्ट हमारा कि अगस्त 2020 में पश्चिमी एशिया के किस देश में सबसे बड़े प्राकृतिक गैस की भंडार की खोज की गई है? तो ये किया गया है तुर्की में। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, तुर्की। तुर्की की राजधानी है अंकारा। वहीं अगर हम लोग प्राकृतिक गैस की अगर बात करते हैं तो प्राकृतिक गैस के उत्पादक में अगर देखा जाए तो सबसे बड़ा उत्पादक देश जो है वो है अमेरिका, और भारत में देखा जाए तो सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है असम। नेक्स्ट हमारा कि अगस्त 2020 में किस व्यक्तियों को जम्मू कश्मीर का उपराज्यपाल नियुक्त किया गया है? तो ये किया गया है मनोज सिन्हा को। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, मनोज सिन्हा। इससे पहले थे गिरीश चंद्र मुर्मू, जिनको कि अब 14 में कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल बना दिया गया है। अगर हम लोग जम्मू कश्मीर की बात करते हैं तो ये 31 अक्टूबर 2019 को केंद्र शासित प्रदेश के रूप में बनाया गया था इसे। नेक्स्ट है हमारा कि पुस्तक कनेक्टिंग, कम्युनिकेटिंग, चेंजिंग किस व्यक्ति के कार्यकाल पर आधारित है? तो यह वेंकैया नायडू के कार्यकाल पर आधारित है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, वेंकैया नायडू। नेक्स्ट है हमारा कि शंघाई सहयोग संगठन के सदस्य देशों की बैठक में भाग लेने हेतु रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह 2 सितंबर को किस देश के 3 दिवसीय यात्रा पे गए थे? तो ये कहाँ गए थे? ये रसिया गए थे। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, रूस। वहीं अगर हम लोग शंघाई सहयोग संगठन यानी SCO की बात करते हैं तो इसकी स्थापना हुई थी 15 जून 2001 को, और इसका हेडक्वार्टर जो है वो है बीजिंग, चाइना में। नेक्स्ट हमारा कि 16 सितंबर 2020 को जारी वैश्विक मानव पूंजी सूचकांक के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? इसे विश्व आर्थिक फोरम के द्वारा जारी किया गया, ये गलत है क्योंकि इसको विश्व बैंक के द्वारा जारी किया जाता है। नेक्स्ट हमारा इसमें प्रथम स्थान नॉर्वे को प्राप्त हो, ये भी गलत है। यहाँ 2 गलत है, देख लीजिएगा। ये प्रथम स्थान नॉर्वे को नहीं, प्रथम स्थान जो है वो सिंगापुर को मिला है। ठीक है, भारत का स्थान 116 रहा, ये सिख है, और इसके पूर्व यानी 2019 में भारत का स्थान 115 था, ये भी सही है। लेकिन प्रथम स्थान जो है वो सिंगापुर को मिला है, और ये आर्थिक फोरम के द्वारा नहीं, ये विश्व बैंक के द्वारा जारी किया जाता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा 17 दिसंबर 2020 को G20 देशों के पर्यावरण मंत्रियों की बैठक आयोजित की गई है। इसकी अध्यक्षता किस देश ने की है? तो इसकी अध्यक्षता सऊदी अरब के द्वारा किया गया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, सऊदी अरब। सऊदी अरब के जो क्राउन प्रिंस है उनका नाम है मोहम्मद बिन सलमान। नेक्स्ट हमारा जापान के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? तो जापान के नए प्रधानमंत्री कौन है? योशिहिदे सुगा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। जापान की अगर बात करते हैं तो यहाँ की राजधानी है टोक्यो, यहाँ की करेंसी है येन, और यहाँ के संसद को कहा जाता है डायट। तो ये था हमारा आज का वीडियो। आज का वीडियो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही साथ इस वीडियो से कुछ सीखने के लिए मिला तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। अगर ये वीडियो पसंद आया तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। आप हमारे चैनल पे नए हैं या अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और साथ ही साथ बेल आइकन दबा दीजिए ताकि हमारे सारे वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।